हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है कि आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो हर हालत में आपको मिलेगा ही मिलेगा एंड जिसको पॉसिबल नहीं है छीनना। ठीक है, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो कोई छीन नहीं सकता। प्लीज गाइड मी। क्या बात है, क्या बात है! आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो कोई छीन नहीं सकता है। गजब। देखिए, सबसे पहले तो आपके भाग्य में आर्कएंजल्स का बहुत ज़्यादा साथ लिखा हुआ है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल यूरियल, फिर एंजल ऑफ बैलेंस, आर्कएंजल गैब्रियल, फिर आर्कएंजल एरियल। ठीक है, तो आर्कएंजल्स का सपोर्ट है, मतलब स्पिरिट वर्ल्ड से स्ट्रांगली कनेक्टेड हो तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी मदद करते हैं। आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट एनिमल्स, आपके ईष्ट आराध्य। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके से बोलते हैं, हमारे सनातन में गण बोलते हैं, शिव गण। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खैर उन पर नहीं जाएंगे हम। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये स्ट्रांगली आपसे कनेक्टेड है क्योंकि आपकी जो डिवोशन है, आपकी जो भक्ति है वो बहुत पाक है। दूसरा, आपकी लाइफ के अंदर सन सन लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये कार्ड अगर आ रहा है ना किसी रीडिंग के अंदर, इट मीन्स की रीडिंग आपकी पूरी की पूरी पॉजिटिव जाएगी। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो आपको मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ में जो आपको मिलेगा नहीं। सन आने का मतलब है कि आपको लाइफ में सब कुछ प्राप्त होगा। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रगल के बाद हो सकता है क्योंकि एनवी का कार्ड है, तो मतलब हमेशा ही लाइफ के अंदर ऐसा हुआ होगा कि चीज़ें आपको थोड़ा देर से मिलती हैं या नज़र लग जाती है, मिलती हैं तो एक बार चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, थोड़ा परेशानी देखनी पड़ती है, पर आपको मिलता सब कुछ है, एंड में आपको मिलता है और सबसे बेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर नज़र आता है कि आपकी लाइफ में, आपके भाग्य में सन यहाँ पर लिखा हुआ है। आर्कएंजल्स के सपोर्ट से चीज़ें मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर ग्रोथ आना तब स्टार्ट होगी जब आप स्ट्रांगली कनेक्टेड होंगे यूनिवर्स के साथ। ऐसा इसीलिए है क्योंकि देखिए कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें मटेरियल वर्ल्ड में मिल जाती है, जिनका राहु बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मटेरियल वर्ल्ड से वो उतना बेनिफिट पहले नहीं होता है। ठीक है, पहले उतनी ज़्यादा चीज़ें उनको वहाँ से मिलती नहीं है, लेकिन जैसे ही उनका केतु स्ट्रांग होता है, जैसे उनकी स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग होती है, जैसे ही वो स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, तो उनको ना मतलब क्योंकि स्टार्टिंग में उनको बहुत प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। उनके जो भी मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं वो उनको कोई भी चीज़ पाने नहीं देते या फिर उनके कामों में बहुत हर्डल्स डालते हैं। तो जैसे ही वो स्पिरिचुअल पाथ को चूज़ करते हैं और स्पिरिचुअल पाथ पर आगे जाते हैं, तो जो भी स्पिरिट्स हैं
आपके इष्ट हैं, आराध्य हैं, ये आपकी खुशियों को प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं, आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करते हैं, और आपका स्ट्रांग होता है। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपका केतु स्ट्रांग होता है, और केतु डिटैचमेंट देता है पहले। ऐसा कुछ भी नहीं जो केतु देता नहीं है, लेकिन केतु का नियम है कि पहले डिटैचमेंट देगा हर चीज़ से। आप जब डिटैच होना सीख जाएंगे तो वही चीज़ें आपके कदमों में लाकर रख देगा, ठीक है। जब तक आप अटैचमेंट में रहेंगे, अटैचमेंट में चीज़ें नहीं देता केतु, ये उसकी खासियत है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आप जिन जिन चीज़ों से एक एक बार डिटैच होते जाएंगे, वो चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में आती जाएंगी। जिन जिन चीज़ों से आप अटैचमेंट में रहेंगे, वो चीज़ें आपसे छूटेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नियम है कि पहले भाई डिटैच हो जाओ, फिर मैं ला कर दूंगा। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मिलेंगी, लेकिन आपके स्पिरिचुअल पाथ को, जब आप स्पिरिचुअल पाथ पर आ जाएंगे, आप जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी, क्योंकि उसके पहले तक तो इतनी नेगेटिविटी होगी कि आप डील ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके पहले तक तो इतनी जेलसी होगी कि आप डील ही नहीं कर पाएंगे। जब तक आप ये पाथ नहीं चूज करेंगे, तब तक आप नेगेटिविटी से बच नहीं पाएंगे, और जब तक आप नेगेटिविटी से बच नहीं पाएंगे, तब तक तो आपकी खुशियाँ आना बहुत मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पर इतने सारे आर्कएंजल्स आए हैं। देखिए, सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपके इस लाइफ टाइम के लिए, सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कार्ड में भी बैलेंस की बात है, उस कार्ड में भी बैलेंस की बात है। आपकी लाइफ में ना, आपकी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ है कि जब जब आप बैलेंस करेंगे आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन जब जब आप बैलेंस नहीं करेंगे आपकी लाइफ में सब कुछ बिगड़ेगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप आप जॉब करते हैं, अब आपकी मैरिज हो गई, ठीक है। तो अब आप जॉब करते हैं, लेकिन आप मैरिज में बिल्कुल अपना योगदान दे ही नहीं रहे। आपने मैरिज कर तो ली, लेकिन आपका सारा फोकस आपके करियर के ऊपर है, मैरिज के ऊपर है, सॉरी करियर के ऊपर है, मैरिज पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक बैलेंस जाएगा। जैसे ही बैलेंस जाएगा, वैसे ही आपकी लाइफ में चीज़ें बिगड़ जाएंगी। लेकिन मान लीजिए आपने मैरिज की, ठीक है। अब आप अपने करियर और मैरिज को इक्वली बैलेंस करके चल रहे हैं, ना पे आपका फोकस करियर पे ज़्यादा है, ना ही आपका फोकस मैरिज पर ज़्यादा है। आप चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं, हर जगह जितना टाइम देना चाहिए उतना टाइम आप दे रहे हैं, घर का टाइम घर में, ऑफिस का टाइम ऑफिस में। इस तरीके से आप बैलेंस करके चलेंगे, आपको हर चीज़ मिलेगी। आपकी लाइफ का लेसन ही ये है कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आप तो एक वर्ड अपने कानों में डाल लीजिए कि बैलेंस, वो मुझे हमेशा करना है। जब जब मैं बैलेंस नहीं करूँगा, तब तब चीज़ें जाएंगी। जैसे जब आप अपने आप को इग्नोर कर देते हैं पूरी तरीके से और दूसरों को खुश करने में लग जाते हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्स कहता है कि फिर से बैलेंस गया इसका, ठीक है। तो फिर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन मैनिफेस्ट होने लगती है जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, आप अपने आप को प्रायोरिटी पर रख ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो आपको हर जगह पर बैलेंस करना पड़ेगा, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपकी हेल्थ हो। जहाँ पर बैलेंस गया, वहीं यूनिवर्स के थ्रू आपको ट्रिगर मिलेगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ का, इस लाइफ का लेसन है कि आपको हर जगह बैलेंस ही बैलेंस करना है। और अगर आप बैलेंस करके चलेंगे, आपको प्रॉब्लम कम होगी और आपको खुशियाँ ज़्यादा महसूस होंगी, और आपको भाग्य से ज़्यादा मिला है ऐसा आपको फील होगा, ठीक है। आपकी लाइफ में हैप्पी फैमिली लिखी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी फैमिली को नज़र लग जाती है, या फिर बहुत पॉसिबिलिटी है कि किसी की बुरी नज़र लगना है नॉट। तो यहाँ पर यूनिवर्स ही आपकी फैमिली को, आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल्स के मैसेज निकल कर आए हैं। आपकी हर चीज़ को ना, जैसे नज़र लग जाना या फिर बहुत पाक कोई चीज़ होती है ना, तो उस पर बहुत जल्दी नेगेटिविटी का असर देखने को मिलता है, नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी उसको टारगेट करने की कोशिश करती है। तो उसके लिए आपका स्पिरिचुअल ऑरा, आपकी इस तरह की चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। जब आप जाकर यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख पाते हो, तब जाकर आपकी चीज़ें प्रोटेक्ट रह पाती हैं। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होती है। कुछ लोगों को ब्लैक मैजिक से दिक्कत हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको तब असर नहीं करती जब आप स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं, जब आप स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं स्पिरिट से, अपने एंसेस्टर्स से, अपने ईस्ट आराध्य से, तब ये सारी चीज़ें आपके ऊपर असर करना बंद कर देती हैं। तो आपके लिए तो मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि आप जब स्पिरिचुअल लाइफ में आएंगे, उसके बाद आपकी लाइफ में आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिन जिन चीज़ों पर आप डिटैच हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि मटेरियल वर्ल्ड में तो काफ़ी मुश्किल आपके लिए हो जाएगा बिना स्पिरिचुअल जर्नी के, क्योंकि आप जो भी चीज़ें आपकी लाइफ आएंगी वो आप अट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन उन पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना, उनमें कोई ना कोई नेगेटिविटी आना, झगड़ा कलेश, ये सब लगा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है।
ऑल्सो कार्ड है यहाँ ब्लॉसमिंग अबंडेंस का, अबंडेंस है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है, अबंडेंस है आपकी लाइफ के अंदर। आपको बार बार भ्रमित भी किया जाता है, आप सही डिसीजन नहीं बना पाते हो, ये सब नेगेटिविटी का वो होता है कि तभी तो कहा जाता है आप जब स्पिरिचुअल जर्नी में आते हो ना, तो आपसे कहा जाता है फॉलो योर इंट्यूशंस, फॉलो योर इंट्यूशंस, फॉलो योर इंट्यूशंस। फॉलो योर इंट्यूशंस का मतलब यही होता है कि आप अपने डिसीजंस को लेते वक्त बाहरी तौर पर बाहरी चीज़ों को ना देखें, इंट्यूशंस को फॉलो करें, तो आपकी लाइफ में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बहुत सारी ऊर्जा आपके आसपास मौजूद है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, आपके इंट्यूशंस स्ट्रांग हो जाते हैं, तब आप बाहरी तौर पर डिसीजंस नहीं लेते हैं और आपके डिसीजंस भी गलत नहीं होते हैं और आपकी लाइफ में रिजल्ट्स भी गलत नहीं आते हैं। तो मुझे ओवरऑल जो एनर्जी यहाँ पर फील हुई है वो ये कि आपके भाग्य में आपका ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी तब जब आप स्पिरिचुअल जर्नी ज्वाइन करेंगे या फिर स्पिरिचुअल पाथ पर आएंगे या फिर कोई ना कोई स्पिरिचुअल वर्क, स्पिरिचुअल काम करना अपने ऊपर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें, ठीक है, ताकि नेगेटिविटी आपके ऑरा फील्ड में, आपकी फैमिली में कहीं पर भी आ ना पाए। और जब ये चीज़ें होंगी तब जाकर आपकी लाइफ में आपकी खुशियाँ पूरी होंगी, आपकी लाइफ में सन आएगा, ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड हैप्पी फैमिली, ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और देखती हूँ मैं। देखिए यहाँ पर नज़र आता है कि आपकी लाइफ में आप बहुत नीचे से ऊपर जाएंगे, अप फ्रॉम डेप्थ्स, बहुत नीचे से ऊपर, ठीक है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को पार करके फाइनली आप वो रोशनी तक पहुँचेंगे और अपने गोल्स को अचीव करेंगे। मतलब आपकी लाइफ में हर्डल्स तो आएंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था एनवी कार्ड से कि चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ के अंदर। एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपका पर्पस करने में और आपकी चीज़ें करने में, ठीक है, आप जो भी पर्पस लेकर आए हो वो करने में आपकी मदद ज़रूर करेंगे। पर्पस तो आप 100% यहाँ पर करेंगे, आपको सोलफुल एप्रिसिएशन मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर लिखा है सोलफुल एप्रिसिएशन, हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड, आपको सोल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको आप अपने आप को अप्रिशिएट कर पाएंगे, अपने कामों को अप्रिशिएट कर पाएंगे, अपनी सोल को अप्रिशिएट कर पाएंगे, आप अपने अच्छे होने को अप्रिशिएट कर पाएंगे। यहाँ पर माइंडफुलनेस का कार्ड है, आपको पीस की ज़िंदगी मिलेगी, पीसफुल प्रेजेंस, क्वाइट माइंड, यानी कि आपके दिमाग में और घर में शांति रहेगी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आपके मतलब भाग्य में ही है कि आप शांत जीवन को जियोगे, बहुत ज़्यादा चिक चिक पिक पिक वाला लाइफ नहीं। यहाँ पर आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल मेंटोर्स बनेंगे, टीचर्स बनेंगे, गाइड्स बनेंगे जो लोगों को गाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कन्फ्यूजन्स में। मतलब जब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पास्ट प्रेजेंट को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारी चॉइसेस होती हैं उनकी लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स पड़ जाते हैं, तब जाकर कोई ना कोई गाइड करने वाला इंसान होता है, जब उन्हें गाइड करता है तब उन्हें एक राइट पाथ और रियल पाथ मिलता है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो स्पिरिचुअल मेंटोर्स बने, टीचर्स बने आगे जाकर, ठीक है, ये आपकी किस्मत में है। एंड यहाँ पर है लेटिंग गो ऑफ अर्जेंसी, सरेंडर फ्रीडम फ्रॉम टाइम कंस्ट्रेंट। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ कहेंगे यूनिवर्स से कि मुझे जल्दी चाहिए, मैं 13 साल का, मतलब मैं 13 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, 15 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, 23 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी एज 40 हो गई, मेरी एज 50 हो गई, अभी तक मुझे चीज़ें नहीं मिली। देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये इस पर निर्भर करेंगी कि आपका कर्मा कैसा है, और कर्मा के अकॉर्डिंग आप स्पिरिचुअल जर्नी ज्वाइन कर सकते हैं। जब तक आपका कर्मा बहुत ज़्यादा है आप स्पिरिचुअल जर्नी में इतनी आसानी से नहीं आ सकते। हाँ, उसके पहले तक आपकी लाइफ के अंदर आप कितनी भी भक्ति करें, आपके कर्मा मतलब कटते रहेंगे और आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी, ठीक है, एक पटरी पर चलती रहेगी। लेकिन जो हम कहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में आना या अवेकनिंग प्रोसेस, ये तभी पॉसिबल है जब आप बहुत ज़्यादा कर्म अपना रिलीज़ करते हैं। 60 to 70% रिलीज़ आप जब कर्मा करते हैं तब जाके आपकी अवेकनिंग होती है। और उस वक्त जब आपकी अवेकनिंग होती है, अवेकनिंग के बाद
ठीक है, आपकी लाइफ में एक तेज़ी से ग्रोथ आती है, जो काम आपके बहुत लंबे टाइम से रुके पड़े थे वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप स्टार्टिंग में कितना भी बोलो कि मेरी लाइफ में चीज़ें डिले होती हैं, काम नहीं होता है, आप अर्जेंट करना चाहते हो, आप 2 दिन में करना चाहते हो, आप 2 महीने में करना चाहते हो, पर उनमें का रुकावट आएगी, उनमें आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हो रहा है, ठीक है? क्योंकि आपको यहाँ पर लिख रहा है यहाँ पर लेटिंग गो ऑफ अर्जेंसी, सरेंडर फ्रीडम फ्रॉम टाइम कंस्ट्रेंट्स। तो यहाँ पर आपको ना टाइम को लेट गो करना होगा सरेंडर करके कि हम मुझे तो 2 ही महीने में चाहिए, मुझे 2 ही साल में चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अब क्या फ़ायदा, अब तो उम्र निकल गई। इन सारी चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके कर्म के अकॉर्डिंग होती हैं। कर्म के अकॉर्डिंग आपको ये जर्नी मिलेगी, उसी समय पर आपकी अवेकनिंग। कुछ लोग तो 16-17 ईयर्स में भी इस वक़्त में अवेकन हैं, कुछ लोग 15 ईयर्स में भी अवेकन है, 15 साल के हैं, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कर्मा हर लाइफ की किस तरीके से रहे हैं और आप कितने जल्दी अवेकन हो रहे हैं। जितने जल्दी आप अवेकन होंगे, उतने जल्दी आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, उतने जल्दी आपकी लाइफ में खुशियों के दरवाजे जल्दी से खुलेंगे। और जितना लंबा टाइम के बाद आप इस प्रोसेस में आएँगे, उतने लंबे टाइम तक आपको यहाँ पर चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। ये डिपेंड करता है कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा किस तरीके से काम करेगा। यहाँ पर क्रिएशन का कार्ड है, सोल एक्सप्रेशन समथिंग न्यू। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को इस लाइफ टाइम में क्रिएट करके जाएँगे, ठीक है? कुछ लोग नई-नई बुक्स लिखते हैं, कुछ लोग अपना नया नॉलेज शेयर करते हैं, जो भी वो सीखते हैं वो सारी चीज़ें। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या क्रिएट करोगे, लेकिन कुछ ना कुछ क्रिएट करके डेफ़िनेटली आप यहाँ से जाओगे। मतलब बिना क्रिएट किए यूनिवर्स कह रहा है कि नो, आपको क्रिएट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो आप क्रिएटर बनकर यहाँ से डेफ़िनेटली जाओगे, कुछ यूनिवर्स को देकर जाओगे, यहाँ के लोगों में कुछ बाँट कर जाओगे, जो आपके जाने के बाद भी लोग याद रखेंगे। ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहे हैं। ओवरऑल बहुत पॉज़िटिविटी है इस रीडिंग के अंदर। यहाँ पर आर्कएंजल रज़ाइल का कार्ड है। मैंने कहा था आप में से काफ़ी सारे लोग इंस्पायर करेंगे लोगों को अपनी विज़डम से, अपनी नॉलेज से। यहाँ पर कनेक्शन होगा आपके पास जो आपकी सोल पर्पस में आपकी मदद करेगा। पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, कमिटमेंट, आपको ये कमिटमेंट भी मिलेगी, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, पार्टनरशिप, ये भी यूनिवर्स की तरफ से ही मिलेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आपको तब मिलेंगी जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आएँगे, या फिर सही तरीके से तभी मिलेंगी। ऐसा यहाँ पर पता नहीं क्यों मैसेज निकल कर आ रहा है मुझे। ओके डियर, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ओके। ओके, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अपने आप से कनेक्ट रहेंगे, और आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है थर्ड आई की पावर मिले, ठीक है? मतलब कुछ जिसे हम हिंदी में सिद्धि बोलते हैं, लाइक वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऑल्सो यहाँ पर नज़र आता है कि आप इस लाइफ टाइम में आपके भाग्य में ही है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क यहाँ पर करेंगे खुद के ऊपर भी, और लोगों को भी आप ये चीज़ें बताने वाले हैं। मुझे पता नहीं कि थर्ड आई यहाँ पर दिखाई दे रही है बार-बार। थर्ड आई से रिलेटेड आपको बहुत सारी मतलब आपके इंट्यूशन से स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन अपनी थर्ड आई से आप और लोगों की भी मदद करेंगे, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। ओके डियर, सो आपसे रीडिंग कितना रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।